हुआ। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों को डरा कर और हासिल करना चाहते हैं। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी इन बातों पर भरोसा मत करिए। अगर आप भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी और मजलिस के उम्मीदवारों के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन उत्तर प्रदेश से बीजेपी की शिकस्त। सपा मुखिया अखिलेश यादव मुसलमानों को डराकर वोट हासिल करना चाह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। बरेली की 123 बिथरी चैनपुर विधानसभा से एआईएमआईएम के प्रत्याशी तौफीक प्रधान को वोट करने की अपील करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आज विधानसभा बिथरी चैनपुर पहुंचे, जहां एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और सपा पर खूब बरसे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सपा के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों को डराकर वोट हासिल करना चाह रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी कहते हैं कि हमने सभी अपराधियों को जेल भेज दिया है, तो फिर हमारी गाड़ी पर हमला करने वाले बदमाश कहां से आए। जेल सुरक्षा पर भी ओवैसी ने कहा हमें कोई जरूरत नहीं है। कर्नाटक में जो बच्ची हिजाब में कॉलेज जा रही, सुरक्षा की जरूरत उसे है। उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा को एक ही बताया। वहीं कार्यक्रम की तारीफ करते हुए ओवैसी ने तौफीक प्रधान की पीठ थपथपाई। वहीं मंच पर मौजूद रहे एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष अन्ने अंसारी, राजू शमीम, तौफीक प्रधान आदि। वहीं पत्रकारों से मुखातिब होते हुए एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हिजाब को लेकर जो क्या सवाल है आपका? जी, कर्नाटक में भी इस तरीके की चीजें हुई। या सही है, मगर आपका सवाल क्या है? हिजाब पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, आपकी तरफ से क्या लड़कियों को ये आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से रहें, उनको अगर मन करे तो वो पहने हिजाब? आपको ये लग रहा है कि एक लड़की जो मोटरसाइकिल चलाकर घर से निकलकर अपने कॉलेज को आती है, बीकॉम सेकेंड ईयर की, वो अपनी मर्जी से मोटरसाइकिल नहीं चला रही है? अब बताइए आप। नहीं चला रही है, बिल्कुल चला। अगर आप पिता हैं या मैं पिता हूं और मैं अगर मोटरसाइकिल दिला रहा हूं अपनी बेटी को जो सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में है, तो जाहिर है उसकी मर्जी उसमें शामिल है। और एक बात समझिए, आप लोग से मैं गुजारिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पुट्टू स्वामी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भारत के संविधान में अब चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि कौन क्या पहने, कौन क्या खाए। संविधान कॉलेज या स्कूल में जाने से सस्पेंड नहीं होता। संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और कर्नाटका की सरकार ने डेलिबरेटली इस मसले को उठाया क्योंकि वो पॉलिटिकली ग्राउंड लूज कर चुके हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने अपने ही विधानसभा में म्यूनसिपल इलेक्शन हार चुके हैं और जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया वो भारत के संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और 21 के खिलाफ है। और एक बात समझिए, केरला हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जो कहता है कि मुस्लिम महिलाओं का जो हिजाब, निकाब और जो चादर है वो रिलीजन इस्लाम का एक बेसिक एसेंशियल फीचर है। तो जब एसेंशियल फीचर्स केरला हाईकोर्ट ने करार दे दिया तो आप इसे क्यों रोक रहे हैं? और प्रधानमंत्री का ये दावे झूठे साबित हुए। प्रधानमंत्री अगर पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा स्पीच दी, इस बारे में क्यों जिक्र नहीं किए? प्रधानमंत्री तो बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब बच्चियां पढ़ना चाह रही मुस्लिम बच्चियां हिजाब पहनकर, आप क्यों रोक रहे हैं उनको? और प्रधानमंत्री ट्रिपल तलाक की बात करते हैं वर्चुअल रैली में, इसकी बात करिए ना आप। क्या मुस्लिम महिला आपको पसंद नहीं है कि जो हिजाब और निकाब पहनकर भी एम्पावरमेंट हासिल कर रही है? तो प्रधानमंत्री की और उनकी सरकार, चाहे वो देश में हो या कर्नाटक में हो, वो नहीं चाहती मुस्लिम महिलाओं का एम्पावरमेंट। ट्रिपल तलाक से किसको फ़ायदा हुआ? नुकसान हो रहा है सबको, मुस्लिम महिलाओं को। उस कानून से कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रधानमंत्री के तमाम दावे गलत हैं, झूठे हैं और प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी पर भरोसा करते हैं। एक लफ्ज़ नहीं बोल सके कर्नाटका में जो एक बच्ची को घेर लिया गया, बच्चियों को रोका जा रहा है। क्यों रोक रहे हैं? पढ़ने से रोक रहे हैं ना उनको आप। तो ये नफरत की निशानी है और कुछ नहीं। लखीमपुर हिंसा पे पहली बार प्रधानमंत्री जी बोले हैं और लखीमपुर को लेकर पहली बार प्रधानमंत्री जी बोले उत्तर प्रदेश जनता को। तो इसीलिए इस तरह के विवाद है, जिस तरह के इमोशनल रेटरिक बोलिए या कम्युनल जो भी हम कर रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है,
जिसमें खास साफ तौर पर कहा गया, हो सकता है कि शायद उसको भी अमेंड कर दें वो लोग मेजॉरिटी के ऊपर अपने पार्लियामेंट में। वही नज़र आ रहा है हमको कि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप रिलीजियस एक्ट है, जिसमें कहा गया कि सिवाय बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको हाथ नहीं लगाए जाएंगे, उनको कोई उस पर डिस्प्यूट नहीं होगा, ना कोर्ट में जाएंगे। पार्लियामेंट का एक्ट है, तो शायद लगता है प्रधानमंत्री और बीजेपी आरएसएस मिलकर उस एक्ट को अमेंड करना चाहती है। आपको सुरक्षा देने की बात की जाती है, मना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे आपके दरमियान में है ना, कोई खतरा है हमको? मेरा मानना ये कि देश में देश की जनता को सुरक्षा की जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश में 22 नौजवानों को CAA के प्रोटेस्ट में गोली मारकर उनको